हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज एक करवा चौथ गाइस, और करवा चौथ की ना आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। करवा चौथ का फेस्टिवल एक ऐसा होता है ना, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और जितनी भी सारी लेडीज होंगी ना, सबका यही हाल होगा। करवा चौथ का जितना इंतज़ार रहता है, जितनी एक्साइटमेंट रहती है पहनने की, गिफ्ट की, सारी चीज़ों की, तो वही एक्साइटमेंट मुझे भी हो। देखो, मैं बोलते बोलते मेरे यहाँ से ब्लश करने लग गई थी। तो ये गाइस, बहुत एक्साइटमेंट होती है मुझे तो सच में। करवा चौथ की इतना बर्थडे एनिवर्सरी या दिवाली वगैरह की नहीं होती जितनी करवा चौथ की होती है। तो मैंने मेहंदी लगा ली, इस वाले हाथ में भी लगा ली एंड इस वाले हाथ में भी लगा ली, दोनों में लगा ली। और आज मैंने ना ये वाला जो चूड़ा है ना, ये पहना है मैंने अपनी शादी का, जो शादी के टाइम पे पहनते हैं ना, हरी लाल पत्ती का चूड़ा, ये वही चूड़ा है। लेकिन इसमें 8 थे, अब धीरे धीरे करके 8 साल हो गए यार शादी को, तो धीरे धीरे मैं ओकेजन पे ही पहनती हूँ। फिर बच्चे होने पे पहना था, फिर ऐसे ही पहनते हैं ना, तो ये धीरे धीरे एक एक क्योंकि लाख के होते हैं ना, तो लाख के थोड़े कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर तो क्या, थोड़े बहुत जल्दी मतलब किसी टकराने से या उससे थोड़ा सा वो हो जाता है। तो आज मेरा मन था कि मैं पहनूँ, चुनरी के साथ में अच्छे लगते हैं ये वाले खड़े गए। तो अभी मुझे नए लेके आने हैं, क्योंकि पुराने हो गए ना, तो ऐसा जो शाइनिंग है इनकी थोड़ी कम हो गई है, इसलिए। और ये वाली चुनरी पहनी है, ये है मेरी सासू माँ की चुनरी। प्लेन थी बिल्कुल, लेकिन मैंने इस पर लेस वगैरह लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको इसके बैक से दिखाती हूँ। ऐसी थी ये, बिल्कुल ऐसी, ये वाली पाइपिंग थी बस इसमें, लेकिन मैंने ये वाली लेस लगा के इसको थोड़ा हैवी बना लिया। और ये ब्लाउज इसके साथ में नहीं जा रहा, क्योंकि मम्मी का ब्लाउज मेरे आता नहीं है। ये मेरी दूसरी साड़ी के साथ का है, तो मैंने सोचा इसको पहन लेती हूँ। और आज मैंने ना, अभी तक ऐसा पहली बार हुआ है, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मुझे क्या पहनना है। करवा चौथ पे चुनरी पहनूँ, साड़ी पहनूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी तक मेरे। और इनसे पूछा था मैंने, तो ये बोल रहा है कुछ भी पहन लेना, अच्छी लगती है। तो ये तो रहेंगे शॉप पे, पूजा होती है 4 बजे, और उसके बाद मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है। और ये आते हैं 8 बजे, फिर चांद को अर्घ वगैरह देते हैं। अच्छा, तो जब तक चेंज कर लेती हूँ तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट जो है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है। जो इनसे बोला भी है मैंने कि शाम को 4 बजे अगर पॉसिबल हो तो चाय पीने के बहाने से आ जाना। मैं उन्हें दिल की बात है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। गाइस, आज मैं ना सुबह 5 बजे उठ गई थी, मतलब बेटा उठ गया था तो उसके साथ में मैं भी उठ गई, और उसके बाद में फिर नहाई धोई पूजा करके आई थी। और अभी जो है काम मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। और मैं ना आज आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने मतलब कल से डिसाइड नहीं किया था क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सोचा कि यार लहंगा पहन लेती हूँ। वो लहंगा मैंने ना तीज पे पहना था, लेकिन वो मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि आप ये लगा लो, मैंने पूरे बॉक्स में मेरे ना साड़ियाँ रखी हुई हैं, सारे बॉक्स में देख लिया, ऊपर देख लिया, गोदरेज में देख लिया, सभी जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। फिर मैं ना थोड़ी सी टेंशन में आ गई कि यार वो लहंगा कहाँ गया। सब जगह देखने के बाद भी नहीं मिला। हाँ, तो फिर पता है क्या हुआ, फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, मैंने पूछा कि शायद वहाँ रह गया हो। इनसे भी पूछा तो ये भी बोल रहे थे मुझे नहीं पता। फिर मम्मी ने बोला थोड़ी 10 मिनट थोड़ी बैठ, आराम से शांति से सोच, और सोच के जब देख कहाँ रख सकती है लहंगे को। फिर मैंने सोचा यार दोबारा देखती हूँ। फिर मैंने मतलब सारी चीज़ें फैला रखी थी। फिर पानी की बोतल वगैरह है ना, वो इधर उधर पड़ी थी, मैंने सोचा इसको रख देती हूँ सेट करके। और पानी की बोतल जो रखी है ना, उन्हीं के नीचे रखा था। लेकिन वो फ़र्क क्या पड़ा था, वो जो मैंने ना कंबल की किट आती है ना, उसके अंदर वो लहंगा रख दिया था। तो मेरे दिमाग में ये था ये तो कंबल है, और फिर जब वो उल्टा सीधा करके देखा उसको, तो उसमें वो लहंगा मिला। यार सच में ना इतनी टेंशन हो गई थी मुझे कि वो लहंगा नहीं मिल रहा। वो था मेरी मम्मी की शादी का लहंगा गाइस। गाइस बोलो, वो लहंगा है ना, वो मेरी मम्मी की शादी का लहंगा है। 30 साल हो गए उस लहंगे को। लेकिन पुराने टाइम की चीज़ों की मैं आपको बता दूँ, इतनी केयर से अगर आप रखो ना उनको, तो वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रखी रहती है। उसमें जरदोजी का वर्क है, एम्ब्रॉयडरी भी है, और हाँ मोती हैं, हल्के हल्के नन्हे नन्हे से मोती हैं, लेकिन बहुत प्यारा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है उसका लाइट वेट होना। उसी वजह से मुझे वो दिखा नहीं, मैंने सोचा शायद हैवी होगा, तो उस वजह से देख रही थी, और अंदाज़ा रहा नहीं कि ये ब्लैंकेट की मैंने उसमें किट के अंदर रख दिया है। लेकिन आखिरकार मिल गया, वरना मैं बहुत परेशान थी यार, कहाँ गया कहाँ गया। मैं क्या करती हूँ, मेरी चीज़ें ना बहुत जगह रखी रहती हैं। 2 बॉक्स हैं, ऊपर वाला बॉक्स है बेड का, और मेरे वाले बॉक्स बेड का बॉक्स है, प्लस ऊपर की अलमारी, ये गोदरेज की अलमारी, उसमें मतलब काफ़ी सारी जगह है। मैं ऐसे रख के भूल गई हूँ शायद, क्योंकि अब मैंने सोचा था मेरे पहनने के काम नहीं आएगा, उसको मम्मी को दे आऊँगी, क्योंकि मैंने एक बार लुक क्रिएट कर लिया था उससे, तीज पे पहना था शायद। तो
अब नहीं पहनूंगी, तो इस वजह से मैंने उसको अंदर रख दिया हो और मुझे मिले नहीं, तो फाइनली मिल गया। ये मेरी टेंशन थी बहुत ख़त्म हो गई। चाहे मैं कुछ भी पहन लेती, चुन्नी पहन लेती या कुछ भी पहन लेती, लेकिन उसका मिलना बहुत ज़रूरी था, तो फाइनली मिल गया। और इसलिए भी टेंशन थी मुझे कि मैंने ना, अब देखो ये मेरी साड़ियाँ रिटायर करके मैंने निकाल दी हैं, रिटायर हो गई हैं। कहीं ऐसे मैंने करके और कहीं रख दिया हो, जो अलमारी के ऊपर ऐसे वो बनी रहती है ना ऊपर, ये क्या बोलते हैं उनको, मैंने उसमें रख दिया हो कहीं गलती से, तो उस वजह से मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और गाइज वो लहंगा जो है वो ये लहंगा है, और मैंने ना ये ऐसे ऐसे रखा हुआ था, मैंने ऐसे ध्यान नहीं दिया, और जब ऐसे किया तो ऐसे पता चला ये लहंगा है। बहुत लाइट वेट लहंगा है, बहुत प्यारा लहंगा है। अब शाम को जब कहानी सुनूंगी ना, तब ये वाला लुक क्रिएट करूंगी मैं। और इसके साथ में सोच रही हूँ कुछ कुछ, तो अभी ज्वेलरी वगैरह है ना, जो सारी चीज़ें मैं निकाल के रख लेती हूँ। हाँ सर बोलना, देखना क्या कह रहा है। तो ज्वेलरी वगैरह क्या क्या ही पहनूं इसके साथ में। ये वाली कैसी रहेगी? हाँ ये वाली पहन लेती हूँ, लाइट रहेगी, ये वाली सही रहेगी साथ में। मैं तैयार होने के लिए करीब 2:30 बजे, 2:30 पौने 3 बजे से तैयार होना स्टार्ट हो गई थी। 4 बजे कहानी सुनते हैं, क्योंकि मुझे बहुत देर लगती है तैयार होने में। तो गाइज फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार, और आज मैंने ना अपने लुक को कंप्लीट किया है मांग और टीके के साथ में। क्या बोल रही हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। टीका टीका और नथ के साथ में, और प्याज के मारे ना गाइज हालत ख़राब हो रही है सच में। गला और मुंह ऐसा हो रहा है प्याज की वजह से, बहुत ज़्यादा वाला सूख रहा है। तो आज मैंने ना बिल्कुल रेड बिंदी लगाई है, नन्ही सी एक छट के लगाई थी बिल्कुल एकदम, क्योंकि मिलती नहीं है कई बार रेड बिल्कुल, तो बिल्कुल रेड है एकदम, परफेक्ट लग रही है। और ये वाला लहंगा मैंने पहन ही लिया है। कैसा लग रहा है कमेंट करके बतानी, क्योंकि अब मैंने ना ये मांग टीका पहन लिया ना, तो उसके बाद मैं उसके साथ में ना हेयर स्टाइल मुझे, मतलब मैं बना रही हूँ। सिल्की वाले बार बार में बिखर जा रहे, तो मैंने सोचा ऐसे ही क्लेचर लगा लेती हूँ। सिर पे तो वैसे भी रखना है गाइज, तो अभी मैंने ना जस्ट ऐसे ही क्लेचर लगा लिया है, ये ऐसे लगा के। ये मेरी शादी के मांग टीके हैं दोनों, टीका और नथ, ये दोनों ही गाइज। अभी कुछ कमी मुझे नहीं लग रही, बिल्कुल एकदम परफेक्ट लग रहा है। सारी चीज़ें से तैयार हो गई हूँ मैं, और अभी मैंने इनको भी वीडियो कॉल करके बोल दिया, बोल रहे थे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इन्होंने बोला था मैं आ नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे वीडियो कॉल ज़रूर कर देना, तो इनके लिए मैंने वीडियो कॉल कर दी। कैसा लग रहा है मेकअप, पहले तो ये बताना आप कमेंट करके कैसा लग रहा है। बिल्कुल लाइट मेकअप किया है, ज़्यादा मैंने तामझाम नहीं किया, कुछ भी हल्का हल्का सा किया है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, और उसके बाद में पूजा करने के बाद में फिर देखो खाना वगैरह। तो गाइज फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार, और आज मैंने ना अपने लुक को कंप्लीट किया है मांग और टीके के साथ में। क्या बोल रही हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। टीका और नथ के साथ में, और प्याज के मारे ना गाइज हालत ख़राब हो रही है सच में। गला और मुंह ऐसा हो रहा है प्याज की वजह से, बहुत ज़्यादा वाला सूख रहा है। तो आज मैंने ना बिल्कुल रेड बिंदी लगाई है, नन्ही सी एक छट के लगाई थी बिल्कुल एकदम, क्योंकि मिलती नहीं है कई बार रेड बिल्कुल, तो बिल्कुल रेड है एकदम, परफेक्ट लग रही है। और ये वाला लहंगा मैंने पहन ही लिया है। कैसा लग रहा है कमेंट करके बतानी, क्योंकि अब मैंने ना ये मांग टीका पहन लिया ना, तो उसके बाद में उसके साथ में ना हेयर स्टाइल मुझे, मतलब मैं बना रही हूँ। सिल्की वाले बार बार में बिखर जा रहे, तो मैंने सोचा ऐसे ही क्लेचर लगा लेती हूँ। सिर पे तो वैसे भी रखना है गाइज, तो अभी मैंने ना जस्ट ऐसे ही क्लेचर लगा लिया है, ये ऐसे लगा के। ये मेरी शादी के मांग टीके हैं दोनों, टीका और नथ, ये दोनों ही गाइज। अभी कुछ कमी मुझे नहीं लग रही, बिल्कुल एकदम परफेक्ट लग रहा है। सारी चीज़ें से तैयार हो गई हूँ मैं, और अभी मैंने इनको भी वीडियो कॉल करके बोल दिया, बोल रहे थे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इन्होंने बोला था मैं आ नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे वीडियो कॉल ज़रूर कर देना, तो इनके लिए मैंने वीडियो कॉल कर दी।
कैसा लग रहा है मेकअप, पहले तो ये बताना आप कमेंट करके कैसा लग रहा है। बिल्कुल लाइट मेकअप किया है, ज़्यादा मैंने तामझाम नहीं किया, कुछ भी हल्का हल्का सा किया है क्योंकि गर्मी का टाइम है। और उसके बाद में पूजा करने के बाद में फिर देखो खाना वगैरह। तो गाइस ये है मेरा पूरा फाइनल लुक। सिर पे साड़ी रख के तो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ इस तरफ से, यहाँ से, क्योंकि अभी मेरे पास में क्या है, मैंने बेटी को बोला था, बेटी गई है अभी नीचे खेलने के लिए कि मम्मा मुझे आप आवाज़ लगा देना, मैं आ जाऊँगी। और जब उनका काम पड़ता है तो बच्चे नहीं रहते हैं आपके पास में, आपको पता है। तो ये अभी यहाँ पे सो रहा है, तो इसी वजह से मैं अच्छे से तैयार हो गई, क्योंकि ये फिर उठ जाता तो ये तैयार नहीं होने देता, फिर कभी कुछ लगा रहता है इसका, फिर वरना इसको मुझे दुकान पे भेजना पड़ता। तो गाइस पूजा हो गई है हमारी, और मम्मी चाची हैं आपस में बात कर रही हैं। यहीं पे चाची पूजा करने के लिए आई थी, तो ये चाची हैं और साथ में मम्मी बैठी हुई हैं, वो पूजा कर रही हैं। और मैं ना अभी आपको वो दिखाती हूँ जहाँ हमने पूजा की थी पत्ते पे। तो हमारे ना ताला चाबी जो है ना उसके साथ में पूजा की जाती है। ऐसा कहते हैं कि चौथ माता जो है हमारे घर की रक्षा करती है, हमारी तो करती है, हमारे घर की भी रक्षा करती है। तो मतलब सूजी का हलवा बनाया था, उससे पूछते हैं, कहीं दाल बाटी चूरमे से पूछते हैं, कहीं किसी चीज़ से पूछते हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पे चाची सासू हैं और मम्मी है, मैं उनके पैर छू के फ़ोटो करा रही थी। फ़ोटो वो है ना, जब सब लोग साथ में मिलके पूजा करते हैं तो फ़ोटो लेना और ये सारी चीज़ें मेमोरी के तौर पे होती हैं। अच्छा लगता है, सब लोगों के साथ में फ़ोटो लो तो क्लिक करो, अच्छा लगता है। तो गाइस फाइनली पूजा हो गई है, और पूजा करने के बाद मैंने चेंज कर लिया क्योंकि खाना बनाया था। अभी जाना है मुझे दर्शन करने, दिल्ली टेढ़ी हो गई है। अभी मुझे ना दर्शन करने जाना है, क्योंकि पैदल तो मेरे बस की है नहीं, सच बताऊँ। मैंने इनसे बोला है, ये बोल रहे हैं कि देखता हूँ आ जाऊँगा, क्योंकि आज दुकान के लड़के भी नहीं आए हैं, दोनों ही नहीं आए हैं। तो बोल रहे हैं कि दुकान आते आते थोड़ा सा देरी हो जाएगी, तो देखते हैं चलते हैं या नहीं चलते हैं। बाकी मैं अभी चेंज नहीं कर रही, क्योंकि मेरे अंदर, शरीर के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है कि मैं ये साड़ी पहन के फिर दूसरी साड़ी पहनूं, फिर उसके बाद में फिर ये वाली पहनूं, तो अब बिल्कुल नहीं है बस की। सच बताऊँ ना, मेरे यहाँ पे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पे मेरे ना टीस चल रही है सिर में, ये हाल है बहुत ज़्यादा वाला, मैं बता नहीं सकती। और भूख के मारे, वो सॉरी प्यास के मारे ना हालत ख़राब हो रही है, सच में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है प्यास के मारे मेरी। मतलब मुझे शायद, मैं सच बताऊँ ना, शायद मुझे इतनी प्यास कभी नहीं लगी, इस बार लग रही है। इस बार मुझे बहुत प्यास लग रही है, और शरीर के अंदर एनर्जी भी नहीं बची है। 2-3 दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, दवाइयाँ ले रही थी, उसकी वजह से गले में खुश्की है, तो उसकी वजह से भी प्यास ज़्यादा लग रही है मुझे। अभी आते हैं तब जाऊँगी दर्शन करने। अब चेंज वगैरह नहीं कर रही, मम्मी कह रही है पैदल चली जाए, लेकिन पैदल मेरे जाना बस की नहीं है। तो अभी मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर आँखें बंद करके। गई छत पर चाँद का इंतज़ार करने के लिए, और अभी तो चाँद का कोई नाम निशान नहीं है। बादल हो रहे हैं, आज मौसम बारिश का हो रहा है। कितनी देरी से निकले। हाँ कुर्सी ले आओ ना, कुर्सी। चाँद निकल गया, और गई चाँद ने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कराया, बहुत जल्दी चाँद निकल गया। जो पेपर में आया था ना, जो मोबाइल में चल रहा था कि 8:15 बजे निकल जाएगा, राइट टाइम 8:15 बजे निकल गया। हम छत पे चले गए थे 7:45-8 बजे। मम्मी भी चली गई थी, क्योंकि मम्मी को बहुत टाइम लगता है चढ़ने में, धीरे धीरे चढ़ती हैं। तो मम्मी, हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, इतनी देर में चाँद निकल आया। हमने सच में नहीं सोचा था कि 8-8:15 बजे निकल जाएगा, हमने सोचा था 8:30 पौने 9, क्योंकि बादल भी हो रहे थे, बरसात का मौसम था, बादल हो रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी चाँद निकल आया। फिर अर्घ दिया हमने, अर्घ देने के बाद में फिर मम्मी के मैंने पैर छुए। पैर छूने के बाद में फिर ऐसा लगा था बस अब पतिदेव पानी पिला दें बस। तो पतिदेव ने पानी भी पिला दिया, तो मेरा व्रत भी पूरा हो गया गाइस।